कपड़े मारो वो भी अगर तो कपड़े मारो ना बता देना ठीक है ना हाँ ओके क्या सुनो पहले से नहीं है कितनी हाँ पहले से नहीं है कितनी आज ना मतलब हो रहा है दो काफ़ी दिन से आप लगातार प्रचार में चल रही थी, परिवार जुटा हुआ था, कार्यकर्ता जुटा हुआ था, चुनाव हो चुका मैम, कैसे दिन बीत रहा है वोट के बाद? वोट के बाद कल से दोपहर तक तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना रहा। सभी साथी आए, सबने अपनी अपनी जो एक समीक्षा भी होती है और अपने वोटिंग का ये भी बताना होता है कौन से एरिया में कितना वोट हुआ है, क्लब होती है, तो वो सारा काम हुआ है। तो दोपहर तक तो पार्टी के सभी साथियों से मिलना रहा है और अब परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने का समय मिलेगा। मैम, चुनाव के दौरान आपके पैर में चोट लगी है, कहते हैं कि जब चोट लग जाती है तो माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है, ऐसे में कैसे अपने आप को संभाला मैम? जब आप किसी मिशन में होते हैं ना तो उस मिशन के आगे कोई भी तकलीफ छोट हो जाती है। तो इतना बड़ा मिशन था, लोगों के बीच में जाना है, कोई छूट ना जाए, कोई कॉलोनी ना छूट जाए, कोई लोग मिलने से ना छूट जाए, तो उस मिशन में ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पैर पर चोट है। थोड़ा सा पोस्चरिंग जरूर चेंज हो गई क्योंकि आप जनता के बीच में थोड़ा पैर को चल रहे थे चोट को लेके, तो लेकिन महसूस नहीं हुई चोट का। जनता का बहुत आशीर्वाद था, वो जो पॉजिटिविटी जनता से मिली उसके आगे ये तकलीफ बहुत कम थी। मैम, क्या लगता है आंकड़े क्या कहते हैं आपके, किस तरीके से वोट हुआ है, किस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया है? जनता ने खुलकर देश के लिए वोट किया। जो अपील बार बार हम कर रहे थे कि ये चुनाव देश का चुनाव है, तो लोगों ने भी इस बात को मानते हुए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में देश बहुत बदला है और इस बदलाव को वो अभी स्टेज थी जिसमें बहुत ज़रूरी था उनको तीसरी टर्म मिलना। तो जनता ने ये मानकर वोट किया है क्योंकि जिस भी आप बस्ती में जाएंगे उसी में, चाहे वो किसी पॉश कॉलोनी थी, अनऑथराइज कॉलोनी का हमारा पोलिंग स्टेशन था या हमारा जे था, कहीं पर भी आप गए, लोगों ने लाइन में लग लग कर वोट किया है और उस वोट में उनका जो उत्साह था, जो उनके मन में भावना थी, वो क्लियर कट दिखाई दी। वो क्लियर मैंडेट देना चाहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में बनानी ही चाहिए। ये देश की जरूरत है, ये सोचकर लोगों ने वोट किया। हम देख रहे थे कि कमलजीत जहाँ पर जाती थी, जिस भी विधानसभा में, जिसमें भी आप सभा में जाती थी, वहाँ पे आप रोड मैप लेकर चलती थी कि मेरा विजन क्या है, और आपके जो सामने प्रत्याशी थे वो जो है अपने आपका 5 साल के विकास को दिखा रहे थे कि मैंने 5 साल में क्या किया, लेकिन विजन आप जनता के बीच में आपका जो रोड मैप है वो भारी दिखा। देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं चुनाव लड़ने गई तो मेरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे हाथ में था। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट कार्ड देश का भी था, दिल्ली का भी था, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में जो काम हुए उनका रिपोर्ट कार्ड भी था। फिर मेयर रहते हुए मैंने भी कुछ काम किए हैं, हालांकि वो उन कामों के आगे कुछ नहीं, लेकिन एक फिर भी ग्राउंड पर किए हुए काम वो भी लोगों को एक्नॉलेज हुए। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कामों के प्रति जो लोगों का विश्वास रहा और अगले संकल्प पत्र पे लोगों का ये भरोसा है ये होगा, ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा। सैकड़ों सालों से, सदियों से, दशकों से जो काम पेंडिंग थे वो सब हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। तो जनता ने अपना आशीर्वाद शब्दों से, अपने चेहरे से, भावनाओं से और वोटों से खूब दिया है। क्या अपने वोटरों को मैसेज देना चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है और मैं इस बात का वचन भी देती हूँ कि आपके आशीर्वाद से
जो ताकत मुझे मिलेगी उस ताकत का मैं पूर्णतः आप लोगों के सेवा में काम करूँगी और क्षेत्र की जनता के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगी। थैंक यू।